शेम ऑन यू। सो गाइज, मेरा नाम है नौशीन। मैं आपको सबसे पहले स्टोरी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया था, वो एक पेज है, मैं लास्ट में आपको पेज का नाम भी बता दूंगी, ठीक है। तो पेज का आया था, उस पे मतलब कि वो एक फैशन पेज था, फैशन ब्रांड था। वो अपने क्लोथ्स को बेचते थे। तो वो चाहते थे मेरे साथ कोलैबोरेशन करना। उन्होंने कहा, मुझे डीएम करा कि आपका कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वी वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, सो हम आपको अपने ड्रेसेस भेजेंगे। एंड ये उन्होंने बोला था कि ये बार्टर पे है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि आप जब इनिशियल स्टेज में होते हो ना, तो आप बार्टर के लिए भी हाँ कर देते हो, बट आपको एक बूस्टअप चाहिए होता है कि हाँ आपको मतलब कि कुछ ना कुछ कंटेंट आप क्रिएट कर सको, प्लस आप ट्राई भी करना चाहते हो। वो ड्रेस की शॉप थी, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसमें मेरा कुछ लॉस हो रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, ड्रेस भी मुझे मिल जाएगी, ट्राई करने को मिल जाएगी, और मैं अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँगी अच्छा रहा तो। लेकिन उसके पेज पे इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस थे कि मैंने कहा चलो हाँ करते हैं, आई रियली वॉन्ट टू डू दिस। तो उसने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आप कोई भी 4 जो है ड्रेस है हमारे पेज से ही कोई भी पिक कर लो, एनीवन, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये प्राइस या ये कुछ नहीं। पेज पे आप स्क्रॉल करो, जितने भी हैं उनमें से कोई भी 4 आप चूज करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो डीएम पे, तो मैं देख के एंड फिर आपको बताऊंगी। और आप मुझे एड्रेस भी भेज दो, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी भेज दो। सारे ब्रांड इस तरह से ही आपसे बात करते हैं कि हाँ ठीक है, हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये डील्स है आपको। और उसने डिलीवरेबल्स भी मुझे बताई थी कि आपको हर एक ड्रेस पे एक रील देनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना देंगे। एंड उसने बोला था एक स्टोरी डालनी है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 4 जो उनके पेज पे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थे वो सारे सेलेक्ट करके उनको भेज दिया। फिर क्या होता है, फिर उनका मैसेज आता है मुझे ये कि टोटल कॉस्ट ऑफ दिस ड्रेसेस आर 4000 समथिंग एंड यू हैव टू पे शिपिंग चार्ज 300। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है कि आप अगर ब्रांड हो, आप अपना प्रोडक्ट, एक तो आप बार्टर पे कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पेड कोलैबोरेशन कर रहे होते तो मैं समझ सकती थी कि कुछ ऐसे भी होते पेड कोलैबोरेशन कि वो अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, आप उनके डिलीवरेबल्स देते हो, पैसे मिलते हैं आपको, और आप वो प्रोडक्ट वापस कर देते हो। तो मुझे लगा ऐसे अगर होता तो फिर समझ में आता कि हम आप तक भेज रहे हैं तो आपको वो डिलीवरेबल्स चार्ज ले रहे। तो मैंने कहा डिलीवरेबल्स चार्ज क्यों? तो उन्होंने फला कुछ ये सब बताया। तो मुझे थोड़ा सा वहीं पर ही थोड़ा सा क्लिक हुआ, फिर मुझे ड्रेसेस सच में काफ़ी अच्छी लगी। तो वही चीज उनका होता है ट्रिगर पॉइंट, क्या जाल में फंसाना। तो वहां मैं फंस गई। मुझे ड्रेसेस काफी अच्छी लगी, तो मैंने कहा वो मैं बाय करने, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि इसको मैं बाय कर लूंगी। तो बाय से अच्छा है कि मैं डिलीवरी चार्ज दे दूं, ठीक है, मेरे लिए ठीक है, वो फेयर इनफ। तो मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी, बट ठीक है, मैंने कहा हाँ दे दूंगी। फिर उनका नेक्स्ट क्या स्कैम आया, ध्यान से सुनना गाइज, यहीं पे ही फंसते हो लोग। और मेरी फ्रेंड ने भी यहीं पे ही गलती की। क्या बोला उन्होंने कि हम ऐसे पैसे नहीं लेंगे। मैंने बोला था सीओडी दे दूं। मैंने बोला उनको कि ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, आपका डिलीवरी आएगा, मैं वहाँ पे सीओडी दे दूंगी, कैश ऑन डिलीवरी। उन्होंने वहाँ पे बोला नहीं, हम सीओडी लेंगे ही नहीं। मैंने कहा क्यों, आजकल हर कोई सीओडी लेता है यार। हम दोनों ने कहा नहीं, आप ऐसा करो, हम करो कि आप अमेज़ॉन पे गिफ्ट वाउचर दो। बताओ, अमेज़ॉन को बीच में लिया है, मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अमेज़ॉन स्कैम कर रहा है ब्रांड के नाम पे। उफ। तो पहले तो मैंने तो ऐसे कभी कुछ करा ही नहीं था, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब पूछा, तो उन्होंने ये बोला मुझे कि इस तरह से आप मुझे भेजो पैसे। यहाँ पे मेरी सिक्स सेंस या कहो कि क्या बोलते उसे, ज्ञान चक्षु केंद्र खुल गए। मैंने कहा बॉस, यहाँ तो मुझे कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पैसे भी दे रही हूँ, आप प्रोडक्ट भेज रहे हो, ठीक है, और मैं पैसे भी दे रही हूँ, मैं आपको डिलीवरेबल्स भी दूँ इतने हाई कि 4 प्रोडक्ट हैं या 4 ड्रेसेस है तो चारों की अलग अलग रील। ओ माय गॉड, इतना तो हर इन्फ्लुएंसर पेड कोलैबोरेशन में लेता है। मैंने कहा ना भैया, ये मुझसे नहीं होगा। सो मैंने उनको कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैंने वहीं पे बात बंद कर दी। मैंने कुछ रिप्लाई, उनकी तरफ से भी कोई फोर्स नहीं आया ना। फिर मुझे लगा कि अरे यार कहीं ये जेन्युइन तो नहीं, क्योंकि फोर्स वगैरह जैसे कोई स्कैम कर रहा तो बार बार मैसेज करता है तो नहीं आपको करना है, पे करो, बट इनकी तरफ से कुछ नहीं आया।
फिर एक हफ्ते बाद मेरी फ्रेंड का मुझ पे मैसेज आया। एक्चुअली जब मैं उनसे उस ब्रांड से बात कर रही थी ना, तो मैंने उनके पेज को फॉलो कर लिया था, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड जो मतलब कि उसने देखा होगा कि इस ब्रांड को नौशीन ने फॉलो कर रखा है, म्यूचुअल फॉलो में है, तो क्या ये मतलब इस ब्रांड को जानती है। तो उसका मेरे पास मैसेज आया, क्या तुमने इसके साथ कोलैबोरेशन करा है, क्या तुम्हारे पास मैसेज आया है? मैंने कहा हाँ मैसेज आया, बट मैंने कोलैबोरेशन नहीं किया है। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला सेम हैपन विथ हर, कि सेम मैसेजेस आए और बेचारी ने वहाँ पे 600 रुपीज़ भी पे करा एज अ COD। मतलब उन्होंने बोला कि आप COD कर दो, सॉरी COD बोले, एज अ अमेज़ॉन कैश, अमेज़ॉन कार्ड पेमेंट कर दो तो हम आपको प्रोडक्ट डिलीवर करें। तो उसने बताया कि उसने पैसे भी दिए लेकिन उसको प्रोडक्ट कुछ नहीं आया। उसके बाद से उनका मैसेज भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आ रहा है, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसे स्कैम हो रहे हैं इंडस्ट्री में। हो तो मुझे लगा कि ये और लोगों के साथ ना हो, इससे पहले मैं आप लोगों तक बात बता दूं। प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना ताकि और लोगों को भी इस ब्रांड के बारे में, और इस जैसे हज़ारों ब्रांड हैं मार्केट में जो आप लोगों के साथ फ्रॉड करना चाह रहे हैं, स्कैम करना चाह रहे हैं, प्लीज़ सर्कुलेट दिस वीडियो ताकि उन लोगों के भी आँख खुले और वो लोग भी इस तरह के स्कैम में ना आए और इसकी कंप्लेन करें। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि हाँ ये स्कैम है, तुम इसे साइबर रिपोर्ट करो। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उस ब्रांड के पेज पे गई, मैंने उसे बोला, मैंने जस्ट ऐसे प्रिटेंड करा कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, मैंने आपको रिप्लाई नहीं कर पाया, आई विल एग्री, तो मुझे आप अपना फ़ोन नंबर दे दो और ईमेल आईडी दे दो ताकि मैं थोड़ा सा मतलब कि आपसे बात कर सकूँ, फ़ोन नंबर। फिर उन्होंने फ़ोन नंबर कुछ मुझे ये दिया, ये लग रहा है कहीं से नंबर, और ये नंबर भी कुछ डायल वायल नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, हो सकता है अगर डायल हो जाए तो रिपोर्ट करना, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने उससे उस ब्रांड से जैसे ही पूछा कि आपने मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा ऐसा करा, ये उसने मुझे ब्लॉक कर। सो गाइज इस तरह से स्कैम हो रहा है। शुक्र अल्लाह का कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट आई एम सो सॉरी फॉर हर, मेरी फ्रेंड जिसके साथ ऐसा स्कैम हुआ है। होप उसको जस्टिस मिले, क्राइम वाले साइबर क्राइम वाले उनको पकड़ें, बट बहुत मुश्किल होता है यार इस तरह के स्कैम को पकड़ना। और ये खासतौर से वीडियो उन लोगों के लिए था जो ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और स्कैम, इससे भी बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, इससे भी और ज़्यादा फ्रॉड और स्टोरी है मेरे, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना जर्नी तो आपके साथ गलतियां भी होती हैं, प्लस आप फंसते भी हो, उन्हीं गलतियों से आप सीखते हो। सो मेरे साथ भी कुछ हुए थे कभी और फुर्सत में, या फिर अगर आप सुनना चाहते हो वो स्टोरी भी, वो थोड़ी सी लंबी है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी, उसके बारे में भी स्टोरी बताऊँगी। वो तो मतलब बहुत ही रेपुटेटेड ब्रांड था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप चाहते हो उस बारे में जानना तो फिर मैं बनाऊँगी उस पर वीडियो भी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसमें कुछ खास नहीं है एंड यहीं पे एंड कर रही हूँ, बट यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में से भी और कोई फंसे। भी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है, स्कैम ऐसा कुछ हुआ है, तो प्लीज़ बताना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।